भारत में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी और दो बेटियों को बुर्का ना पहनने पर उनको कत्ल किया, ज़िबा करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े किए और घर के अंदर किचन के अंदर खड्डा खोद कर तीनों को वहाँ ही दफना दिया। तो जब तलख़ कलामी होती है तो तू मैं होती है दोनों के दरमियान, तो बेटियां देख रही होती है कि मेरा वालिद क्या कर रहा है, तो हाथापाई होती है। उसके बाद एक तेज़दार छुरा लेकर खामन उसका गला काटता है, यानी कि अपनी बीवी को जब वहाँ पर दफनाता है तो अचानक से दोनों बेटियां बाप के सर पर मौजूद देख रही थी और खौफ से डर के मारे वहाँ पर यानी कि खौफ ज़दा होकर वहाँ पर देख रही थी कि मेरा ये वालिद क्या कर रहा है कि हमारी माँ को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए और उसको किचन के अंदर जो है ये दफना रहा है। जब वालिद नज़र घुमा कर देखता है तो दोनों बेटियों ने वालिद को देख लिया होता है कि फिर वालिद क्या करता है, दोनों बेटियों को भी पकड़ कर कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उनके भी टुकड़े टुकड़े कर किचन के खड्डे के अंदर जो है दफना कर वहाँ पर मिट्टी डालता है। मिट्टी डालने के बाद दोबारा से बिल्कुल साफ और यानी कि सीमेंट लगाकर उसको बंद कर देता है। उसके बाद ये शख्स एफआईआर कटवाने के लिए थाने जाता है और वहाँ पर पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी और मेरी दो बेटियाँ घर से लापता हो चुकी है, तो लिहाजा इनको तलाश किया जाए और एफआईआर काटी जाए। भारत में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी और दो बेटियों को बुर्का ना पहनने पर उनको कत्ल किया, ज़िबा करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े किए और घर के अंदर किचन के अंदर खड्डा खोद कर तीनों को वहाँ ही दफना दिया। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है भारत का, जो कि बीवी के साथ तलख़ कलामी होती है इस शख्स की और जिनकी दो बेटियां होती हैं, एक 12 साल की बेटी और एक 14 साल की बेटी। तो जब तलख़ कलामी होती है तो तू मैं होती है दोनों के दरमियान, तो बेटियां देख रही होती है कि मेरा वालिद क्या कर रहा है, तो हाथापाई होती है। उसके बाद एक तेज़दार छुरा लेकर खामन उसका गला काटता है। गला काटने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके रात के पहर जब वो किचन जाता है, किचन जाने के बाद वहाँ पर खड्डा खोदता है। खड्डा खोदने के बाद उस यानी कि अपनी बीवी को जब वहाँ पर दफनाता है तो अचानक से दोनों बेटियाँ बाप के सर पर मौजूद देख रही थी और खौफ से डर के मारे वहाँ पर यानी कि खौफ ज़दा होकर वहाँ पर देख रही थी कि मेरा ये वालिद क्या कर रहा है कि हमारी माँ को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए और उसको किचन के अंदर जो है ये दफना रहा है। जब वालिद नज़र घुमा कर देखता है तो दोनों बेटियों ने वालिद को देख लिया होता है कि वालिद ये हरकत कर चुका है, तो फिर वालिद क्या करता है, दोनों बेटियों को भी पकड़ कर कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उनके भी टुकड़े टुकड़े कर किचन के खड्डे के अंदर जो है दफना कर वहाँ पर मिट्टी डालता है। मिट्टी डालने के बाद दोबारा से बिल्कुल साफ और यानी कि सीमेंट लगाकर उसको बंद कर देता है। लेकिन अफसोस की बात, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है नाज़रीन, जो कि भारत के अंदर पेश आया है और यकीन माने इस तरह के कई वाक़ये पाकिस्तान में भी हो चुके हैं, कई शहरों में भी। उसके बाद ये शख्स एफआईआर कटवाने के लिए थाने जाता है और वहाँ पर पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी और मेरी दो बेटियाँ घर से लापता हो चुकी है, तो लिहाजा इनको तलाश किया जाए और एफआईआर काटी जाए। तो वहाँ पर पुलिस क्या करती है, एफआईआर तो काट देती है, लेकिन पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ इससे करती है। जब पुलिस आगाज़ करती है इन्वेस्टिगेशन का तो इससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ थी, तब तुम कहाँ पर थे, घर मौजूद थे या नहीं थे। तब ये शख्स जाकर घबरा जाता है थोड़ा। तो पुलिस तो आपको पता है जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ये शख्स जब घबराता है तो ये मतलब डर खौफ से जो है ना बता नहीं सकता, सब कांप रहा होता है। तो पुलिस फिर जो है ना, पुलिस का जो शक है, पुलिस का जो डाउट था वो इस पर जाता है कि इसने लाजमी कुछ ऐसा किया है। तो पुलिस उस शख्स से पूछता है कि आपका घर कहाँ है। तो जब वो घर पर लेकर जाती है पूरी पुलिस को, तो पुलिस जाकर वहाँ पर तलाश करना शुरू कर देती है, चीज़ों को फोलना शुरू करती है। तब जब अचानक 3-4 पुलिस वाले किचन के अंदर दाखिल होते हैं तो किचन की जो ज़मीन होती है वो मतलब कि कच्ची होती है,
और वहाँ से ऐसी स्मेल आ रही होती है जैसे किसी ने गोश्त की कीमा किया हो या किसी ने गोश्त काटा हो। इस तरह की स्मेल आती है पुलिस को, तो पुलिस शक में पड़ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो पुलिस वहाँ पर जो किचन का जो खड्डा था वो खोदना शुरू करती है और वहाँ से फिर उनकी लाशें बरामद हो जाती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद जो है इस शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लेते हैं और फिर इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और क्या वजह थी। फिर जाकर जो है ये सारी कहानी जो है पुलिस को बयान करता है कि मेरी तलख़ कलामी हुई मेरी बेगम के साथ, और तलख़ कलामी बुर्का ना पहनने की वजह पर हुई कि मैं उनको समझाता रहता था कि बाहर जब भी जाओ तो बुर्का पहन कर जाया करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी। तो मैं तैश में आकर मैंने उस पर हाथ उठाया। जब हाथ उठाया तो उसने भी मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने तेज़दार छुरा लेकर उसका गला काट दिया, और गला काटने के बाद फिर मैंने उसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर दफनाया। जब मैं दफना रहा था तो मेरी दोनों बेटियों ने मुझे देख लिया था। उसके बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी गला काट कर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको भी यहाँ पर दफना दिया था। तो ये सारा मामला पेश आया नाज़रीन, तो मैंने सोचा इसको आप तक शेयर करूं और इस पर व्लॉग करूं। तो नाज़रीन, गुस्सा कितना जो है जितना मर्ज़ी गंभीर हो जाए, गुस्से को काबू करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि गुस्से में आकर तैश में आकर आप इस तरह का गलत कदम और गलत स्टेप उठाया जाए। आप प्यार से भी समझा सकते हैं, आप आराम से भी बात कर सकते हैं। तो ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ इस कहानी को, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।